अस्सलाम वालेकुम। कोर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लास नंबर 3 क्लास नंबर 2 में हमने देखा कि हम सम का फार्मूला कैसे परफॉर्म करते हैं। सम का फार्मूला यूज़ करते हुए हम पर मंथ इनकम कैसे निकालते हैं और टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। इसके साथ साथ अगर हमने किसी दो स्पेसिफिक मंथ्स की इनकम निकालनी हो तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सब्ट्रैक्शन के फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये मैंने शीट ओपन कर ली है। हम अपना यहाँ पे टॉपिक का नाम देते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सीरियल नंबर का एक कॉलम ले लेंगे। नेक्स्ट डेट, सब्ट्रैक्शन के फार्मूला को यूज़ करते हुए हम अर्निंग निकालना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम इस कॉलम को फिल कर लेते हैं। यहाँ पे अपने सीरियल नंबर्स लिख लेते हैं। इसको ड्रैग कर देंगे एंड फिल सीरीज़। इसके बाद हम डेट के कॉलम में आके डेट लगाएंगे। डेट कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम अपना मंथ लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा जून का मंथ है। इसी तरह नीचे आके एक दफ़ा और डेट लिख देंगे। और इसको ड्रैग कर देंगे। इस तरह से हमने एक सीरियल नंबर का कॉलम बना लिया, एक डेट का कॉलम बना लिया। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो मेरी अर्निंग है, जो मेरी यकम जून की अर्निंग है, यानी कि 1 जून की जो मेरी अर्निंग थी वो 500 है। नेक्स्ट 2 जून की मेरी जो अर्निंग है वो 600 है, 1500 है। नेक्स्ट हमने ये अर्निंग वाला जो कॉलम है इसको फिल कर लिया। इसी तरह एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो हमने खर्चा किया। फॉर एग्जांपल मैंने 500 की जो थी मेरी अर्निंग हुई, 500 रुपये मैंने कमाए और उसमें से 400 रुपये मैंने क्या कर लिए, खर्च कर लिए। 600 में से 300 खर्च कर लिए। 1500 था तो मैंने 1500 ही खर्च कर लिया। इसी तरह 400 में से आपने की अर्निंग है, इसमें से आपने कितने एक्सपेंस किए, इसमें हम 200 कर लेते हैं। इसी तरह हमने एक्सपेंसेस वाले कॉलम को फिल कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि हमें ये पता चले कि अगर हमारी अर्निंग 500 है और एक्सपेंसेस हमारे 400 है तो हमारी सेविंग कितनी हुई। तो सेविंग कैसे हम फाइंड करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन के फार्मूला को यूज़ करते हुए अपनी सेविंग फाइंड करेंगे। हम सेविंग वाले कॉलम में आएंगे। इस सेल को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर इक्वल का साइन डाल के अर्निंग के सेल को हम सिलेक्ट करेंगे जो कि है C6। ठीक है, उसका कॉलम और रो नंबर हमारे पास आ गया C6। माइनस का साइन डालेंगे और एक्सपेंसेस वाले कॉलम जो सेल है उसको हम सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए हमारी अर्निंग 500 थी और हमारे जो एक्सपेंस थे 400 थे, यानी 500 में से 400 हम जब माइनस किए तो हमारे पास सेविंग आ गई 100। इसी तरह हम इसको ड्रैग कर देंगे। ये हमारी टोटल सेविंग आ गई। अब देखिए 600 में से जो हमने 300 जो थे वो खर्च कर लिए तो हमारे पास यहाँ पे 300 सेविंग बच गई। लेकिन 1500 था, 1500 में अर्निंग है, 1500 हमारी एक्सपेंस है, तो हमारे पास सेविंग कितनी हुई, 0। अब हम निकालते हैं अपनी टोटल अर्निंग, यानी कि हम देखते हैं कि हमें अर्निंग कितनी हुई और हमारी जो एक्सपेंसेस थे वो टोटल एक्सपेंसेस कितने थे। अब हम इसकी टोटल अर्निंग निकालते हैं। यहाँ पे हमने एक टोटल के नाम से एक सेल क्रिएट कर लिया, उसकी फॉर्मेटिंग भी कर लिया है। इसको हम मार्जिन सेंटर करके यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास टोटल अर्निंग कितनी है। हम इज इक्वल का साइन लगा के सम का फार्मूला लगाते हैं। उसकी फर्स्ट का फार्मूला लगाने के बाद हमने इसकी फ़र्स्ट अर्निंग को सिलेक्ट कर लिया और इसको ड्रैग कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमारी फ़र्स्ट अर्निंग थी, जो हमारी अर्निंग थी टोटल, वो आ गई 8500। इस तरह हम एक्सपेंस को कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल एक्सपेंस कितने थे, यानी कि हमारा टोटल जो खर्चा है वो कितना हुआ। तो उसके लिए भी हम यही सेम करेंगे कि हम सम का फार्मूला लगा के टोटल एक्सपेंस को कैलकुलेट कर लेंगे।
इसी तरह हम सेविंग के साथ करेंगे। इस तरह से हमने इसकी टोटल अर्निंग निकाल ली, टोटल सेविंग निकाल ली और टोटल एक्सपेंसेस निकालिए। हम इसको बॉर्डर दे देते हैं, थिक बॉक्स बॉर्डर। अब यहाँ पे हम एक और सेल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम अपनी डिटेल वर्किंग लिखते हैं। यहाँ पे हमने एक कॉलम क्रिएट कर लिया जिसमें हम अंदर हमने टोटल अर्निंग, एक्सपेंसिव और सेविंग रखे हैं। अब यहाँ पे आके टोटल अर्निंग से यहाँ पे हम अर्निंग वाला अपना कॉलम देखेंगे जो कि ये है। इसकी टोटल अर्निंग पे क्लिक करेंगे और हमारी इस कॉलम में अर्निंग आ जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल डाल के यहाँ पे अर्निंग वाले कॉलम में आके जो इसकी टोटल आपने की है, टोटल को आपने सेलेक्ट करके देखिए यहाँ पे उसका रो एंड कॉलम नंबर आ गया। इसको आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी टोटल अर्निंग यहाँ पे होगी। इसी तरह आपने एक्सपेंस में करना है, इज इक्वल डालना है, एक्सपेंस वाले कॉलम में आना है, इसकी टोटल एक्सपेंस के टोटल आए थे वो आपने यहाँ पे लिख के इसको एंटर प्रेस करना है। सेम फॉर सेविंग इज इक्वल, सेविंग के कॉलम को आपने जो टोटल था उसको उस सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना। ये हमने एक कंप्लीट जो है सब्ट्रैक्शन की शीट तैयार कर ली है जिसके अंदर हमने ये सारा जो डाटा है इसको फिल कर लिया है। अब हमने इसको क्यों किया, इसकी एक वजह है। इस कॉलम को क्रिएट करने की वजह ये है कि हमें बार बार अगर हमें अपनी डेटा के अंदर कोई चेंजिंग करनी पड़ेगी तो हमें यहाँ पे फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक्सपेंसेस वाले कॉलम को चेंज करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 400 की जगह 300 कर देती हूँ। अब देखिए आपने एक्सपेंसेस वाले को देखना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी ये चेंज हो जाएगी। एंटर प्रेस किया, देखें ये 5800 हो गया। इसी तरह अगर मैं 200 को 100 कर देती हूँ और फिर ये देखिए हमारा कॉलम कौन सा है, ये एक्सपेंसेस वाला, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी तो ये 5700 हो गया। इसी तरह अगर मैं इसी तरह हमारी जो सेविंग्स है वो भी चेंज हो रही हैं क्योंकि सेविंग और एक्सपेंसेस क्या है, रिलेट कर रहे हैं आपस में। 500 की जगह 600 अगर मैं करती हूँ, आप देखें एक्सपेंस तो चेंज होंगे, सेविंग भी चेंज होगी। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी तो इन दोनों कॉलम्स में जो ये दोनों रोज़ की जो एंट्रीज़ हैं ये चेंज हो जाएंगी। ठीक है, 5800 हो गया और ये क्या हो गया 2700। इसी तरह हम अपने अर्निंग वाले कॉलम में जो भी चेंजिंग करेंगे वो हमारी इस यहाँ पे हमें डिस्प्ले होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ पे 500 की जगह मैं कहती हूँ कि मेरी अर्निंग थी 600, जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी तो यहाँ पे मेरी क्या होगी, टोटल अर्निंग कितनी होगी 8600। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ये 600 को चेंज करके इसको मैं 1200 कर देती हूँ तो यहाँ पे आप देखें, ठीक है अर्निंग की 1200 है तो हम उसमें से खर्च 300 करेंगे तो हमारी सेविंग कितनी आ जाएगी 900। ठीक है, तो इसी तरह से ये आप देखेंगे। अब जैसे जो भी इसमें चेंजिंग करते जाएंगे ये हमारे इस कॉलम में सारी चेंजिंग्स होती जाएंगी। सब्ट्रैक्शन का फार्मूला यूज़ किया हमने, सेविंग को फाइंड करने के लिए इज इक्वल लगाया। यहाँ पे देखेंगे फार्मूला बार में आपको ये फार्मूला शो हो रहा है। हमने इज इक्वल लगाया, सेल को सिलेक्ट किया, माइनस का साइन लगाया और सेकंड सेल को सिलेक्ट कर लिया। Hope you understand. If you like this video, don't forget to subscribe. Thank you.